देखिए, जो जैकोबियन का एक और टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये तो इतना हो गया। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस तरीके इसको निकालने के कई हो सकते हैं, लेकिन हमको उसको निकालना है बाय मेथड ऑफ जैकोबियन। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात ना करें तो फंक्शनल डिपेंडेंस का मतलब तो शब्द जो हिंदी में निकल रहा है, नहीं वैसे तो इंग्लिश में निकल रहा है, लेकिन अगर हिंदी में हम समझें तो इसका मतलब दो फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं आपस में, और डिपेंड कर रहे हैं मतलब एक फंक्शन को दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। भाई हम परिवार में एक हैं तो हम लोग पर्सनल डिपेंडेंस हैं, ठीक है, तो हम एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस भी होते हैं, हमा पापा, हम उनकी बिटिया, हमा अम्मा, हमा, और जिससे हमको मतलब नहीं है कि वो देखो टहल रहा है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अब ये डेफिनेशन लिख दें हम, ये तो डेफिनेशन लिख नहीं सकते। तो डेफिनेशन ये कह रही है, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, कि अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखा जा सकता है किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब आपस में एक डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक चेंज होगा तो उससे दूसरा भी चेंज हो रहा है। और अगर किसी भी तरीके से हम एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते तो यानी कि वो चेंज, मतलब उसमें आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, यही तो मतलब निकला। तो वही मैंने डेफिनेशन लिख दी है। लिखा था गिवन फंक्शंस। तो जब फंक्शंस आता है ना वर्ड, तो फंक्शन का मतलब जो आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, उसका मतलब यहाँ है नहीं, लेकिन फंक्शन का मतलब वही होता है। अब अगर हम पूछेंगे फंक्शन क्या होता है तो फिर आप भूल गए होंगे भूल गए ना, हाँ सही बात। द गिवन फंक्शंस आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। भाई आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन, तो क्या मतलब, जाओ तुम वहाँ मसाला खाओ, सिगरेट पियो, अब लड़की होगा, अभी कोई जानकार होगा तो तरिया लेगा तुमको, ना लायक कहीं की मसाला खाती है, तो देख खुला कर मैं मार थप्पड़, क्यों कहेगा भाई आपको दुश्मन है। यानी कि आप फंक्शनल डिपेंडेंस है आपस में, इसलिए वो कह रहा है। नहीं, थर्ड पर्सन से क्या मतलब है, तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कहलाएगा कब, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एनी वन ऑफ देम इन द टर्म्स ऑफ द अदर। अगर एक दूसरे के टर्म में उसको लिखा नहीं जा सकता है तो कैसा है वो, इंडिपेंडेंट। और अगर लिखा जा सकता है तो दे आर कॉल्ड, एंड वाइस वर्सा कह सकते हैं, या अदरवाइज while if the function can be expressed in terms of the other then the given functions are called dependent। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल एक, जैसे मैंने एक फंक्शन नोट किया है f1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, f1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड f2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, f2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मैंने आपसे कहा कि भाई f1 f2 में क्या कोई रिलेशन है, डिपेंडेंट है कि नॉन डिपेंडेंट है। अगर ये पॉसिबल हो कि आप एक्स वाई को गायब करके f1 f2 में रिलेशन ले आओ तो ये डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और अगर नहीं ला सकते हो तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब देखो ये बदतमीजी करते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, बोले लिखे नॉट इंडिपेंडेंट। अरे यार डिपेंडेंट बोल दो, नॉट इंडिपेंडेंट में तो डिपेंडेंट हो गया। अब पता चला नॉट इंडिपेंडेंट चक्कर में लड़का तो दूसरे को देख रहा था इससे, और नॉट पढ़ा ही नहीं उसने और पढ़ गया इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट बोल दो ना, वो कहेंगे नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट में तो इंडिपेंडेंट, तो नॉट डिपेंडेंट क्यों कह रहे हो, इंडिपेंडेंट कह दो ना। उसके लिए एक वर्ड है, उसके आगे नॉट लगा के दूसरा वर्ड बता देंगे। तो ध्यान से देखना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। तो हम यहाँ पर कोई सी भी तरीके से f1 f2 में रिलेशन नहीं निकाल सकते। नहीं मतलब नहीं, भाई इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ वाई स्क्वायर है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ f1 f2 क्या है, यार f1 एंड f2 आर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे f1 मान लिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, f1 मान लिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, f2 मान लिया हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, f2 हमने मान लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और f3 हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
क्या हम किसी तरीके से एक्स वाई जेड को हटा करके F1 F2 F3 में रिलेशन ला सकते हैं? तो आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है इसका? लग तो रहा दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला आपने इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल बताया है, तो अगला डिपेंडेंट का ही बताने जा रहे होगे। नहीं, साथ में लिखे हैं तो ये भी तो साथ में लिखे हुए। देखिए, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दूं तो ये भी आ जाएगा और यहाँ ये भी होगा उसमें। तो हम जानते हैं कि रिलेशन कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। x प्लस वाई प्लस जेड इज व्हाट? f1, यानी ये लिखा है f1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज व्हाट? f3 प्लस 2f2। तो देखिए ये रिलेशन आ गया। तो इसको कहा जाता है फंक्शनली डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई चलिए ये तो हमने निकाल लिया, हमने कहा ये नहीं निकाल सकते। अब नहीं निकाल सकते सिद्ध करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना हम। भाई ऐसे करें ये नहीं हो सकता है, बोले नहीं हो सकता दिखाओ कैसे नहीं हो सकता है। तो हम कर लो अपने आप रिलेशन निकाल लो। तो भाई अब हम कितना दिमाग लगा करके ये फंक्शन ऐड करेंगे? भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। इतना दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन इसके लिए थोड़ी ही है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ें। हाँ, और भी बहुत सारे काम हैं दुनिया में। ठीक है, तो हम इसके लिए जैकोबियन का सहारा लेते हैं। ठीक है, कि भाई डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है उसको। तो जैकोबी साहब थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा बच्चा ऐसा है कि ज़्यादा दिमाग न लगाओ, हम तुमको समझाए दे रहे हैं कि डिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो, उसके लिए उन्होंने बताया, पहले दो वेरिएबल के लिए बताया। उन्होंने कहा अगर इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब u और v x y फंक्शन है, लेकिन u v का आपस में रिलेशन है कि नहीं है वो नहीं मालूम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द फंक्शन u v फंक्शंस u and v are functionally dependent। ये डिपेंडेंट होगा इफ इसका जो जैकोबियन है, जैकोबियन ऑफ uv, मतलब डेवर uv अपान डेवर xy 0 होगा, तो ये होगा। ठीक है, और इफ u and v आर इंडिपेंडेंट, u and v आर इंडिपेंडेंट, देन जैकोबियन ऑफ uv बोले तो डेवर uv अपान डेवर xy विल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो फंक्शन के लिए है। यही बात अगर हम मान लें कि दूसरा एक फॉर्मूला बता दें फॉर यू वी डब्ल्यू, कि फॉर यू वी डब्ल्यू जो कि किसके फंक्शन है? एक्स वाई जेड के फंक्शन। अब दिमाग में लगता है कि भैया ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यू वी डब्ल्यू भी तो होंगे ना आपस में। लेकिन हम एक्स वाई जेड को हटा करके यू वी डब्ल्यू में रिलेशन ले आवें, ये जरूरी नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड आर फंक्शनली डिपेंडेंट। हम यहाँ आई डबल एफ इफ एंड ओनली भी लिख सकते हैं, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे तो ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा तो डिपेंडेंट होगा। दोनों बातें हैं। डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट लिखा है, राइटिंग समझाना। इफ डेवर यू वी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड इफ डेवर यू वी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन नॉट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। मतलब नॉट डिपेंडेंट बोले हम और इंडिपेंडेंट बोले, बात वही हम कह रहे हैं, लेकिन नाक घुमा के पकड़ी गई है।
ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल है। मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको सिद्ध करूंगा कि डिपेंडेंट है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे। देखो मतलब जैकोबियन मेथड से हम केवल ये सिद्ध कर पा रहे हैं ये डिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, और रिलेशन निकालना पड़ेगा, एक्स वाई जेड को गायब करना पड़ेगा, तो उसके लिए दिमाग उतने लगाना पड़ेगा जितना भी पहले हमने लगाया था कि वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया तो हमने कहा उसमें एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, तो इस प्रकार देखना पड़ेगा। नोट कर लिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है गिवन? अगर u दिया है y प्लस जेड, u दिया है y प्लस जेड, v दिया है x प्लस 2z स्क्वायर, x प्लस 2z स्क्वायर, और w दिया है x माइनस 4yz, x माइनस 4yz और माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो एग्जामिन करिए वेदर यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट आर नॉट। इसमें ये कह रहे हैं कि एग्जामिन करिए, एग्जामिन कि यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट आर नॉट, एंड इफ डिपेंडेंट then find the relation between them, then find relation between them। यही लफड़ा है between them। देखो अगर हम पहले रिलेशन निकाल लें, ठीक है, और रिलेशन निकालने के बाद में हम बता दें कि भाई देखो रिलेशन निकल आया है, एक्स वाई जेड गायब हो चुके हैं, तो ये डिपेंडेंट है, लेकिन वो रिलेशन निकालना थोड़ा सा टफ है, टफ तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले जैकोबियन निकालना पड़ेगा यूवीडब्ल्यू का, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट है। ये लिखा है एग्जामिन वेदर, लिख दो वेदर यूवीडब्ल्यू आर फंक्शनली, वेदर लिख दीजिएगा, एग्जामिन वेदर यूवीडब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट, एंड इफ डिपेंडेंट, यहाँ वेदर लिख दो WHETHER, एंड इफ दे आर डिपेंडेंट देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो हम पहले इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये डिपेंडेंट है कि नहीं है बताना है, तो हमको जैकोबियन निकालना पड़ेगा किसका? यूवीडब्ल्यू का, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा डेवर यूवीडब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स वाई जेड, ये निकालना पड़ेगा। ये हमको निकालना आता है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, डेवर यू अपॉन डेवर जेड। इसकी एक थ्योरम भी है, ये जो हमने जीरो लिख दिया है ना, इसकी थ्योरम है, हम थ्योरम नहीं प्रूव करा रहे, क्योंकि प्रूफ नहीं आता है, उसको केवल हम अप्लाई कर रहे हैं। डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, डेवर वी अपॉन डेवर वाई, डेवर वी अपॉन डेवर जेड, डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई, डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू, सावधान देखो u में तो x था ही नहीं, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है ना। v पे आ जाओ, v का x के रेस्पेक्ट में 1, y के रेस्पेक्ट में 0 और z के रेस्पेक्ट में 4z हो जाएगा। बताएं कैसे आया कि x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रूफ किया है। बोले हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। जब ये स्टूडेंट बोल देता है तो मन क्या करता है मालूम है, इसको करंट का शॉक लगा दे बड़ा सा, जैसे पुरानी बातें पूरी याद आ जाए। बोले लोग भूल गए, इतना ही याद था, केवल फार्मूले तो याद था। W के x के रेस्पेक्ट करो क्या आएगा 1, y के करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4z आएगा और माइनस का 4y आएगा, और z के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस का 4y, सॉरी 4, हाँ ठीक है, माइनस का 4y आएगा। ये अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सिंपली इसको एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है कि एक्सपेंड करने के पहले अगर अच्छे खासे जीरो आ जाए तो अच्छी बात है,
लेकिन ऐसा ना हो कि एक जीरो लाने के चक्कर में दूसरा जीरो खत्म हो जाए। देखो हमको कॉलम को अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसको इसमें हम माइनस करें तो ये तो जीरो हट जाएगा, लेकिन यहाँ दो जीरो आ जाएंगे, तो हमें इससे मतलब है। तो हम पहले कॉलम में एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, C1 में माइनस C2 करने जा रहे हैं। कर दो भाई, क्या आएगा? तो ये तो ऐसे रहेगा, जीरो रहेगा, वन रहेगा और वन रहेगा। इसमें इसको जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? माइनस का 4z आएगा। इसमें इसको माइनस करोगे तो 4y कट जाएगा, तो माइनस का 4z आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4z है, यहाँ पर माइनस का 4y है। इसको एक्सपेंड कर लिया जाए, क्योंकि पहले रो में दो जीरो हैं, तो आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये रो कट गई, कॉलम कट गया। इधर देखिए माइनस का 4z और माइनस माइनस प्लस का 4z, तो माइनस का 4z प्लस का 4z, यानी ये वैल्यू जीरो आ गई है। हैं? C1 इसलिए लिखा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कि आप जो है ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसलिए लिखा है। अब आपने देख लिया तो सही कर दिया हमने, अच्छा वो बता दिया। अब देखिए, यानी ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं है? आ गया जीरो, तो आप लिखेंगे पहली लाइन रब कर देते हैं, इसीलिए डिजिटल होना चाहिए तो कम से कम उसको स्क्रॉल कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब डिजिटल का मतलब 2.25 लाख रुपया। तो आप लिखेंगे कि एज, यहाँ लिखेंगे एज जे, यानी कि डेवर UVW का विद रिस्पेक्ट टू डेवर XYZ जीरो है, सो UVW आर फंक्शनली डिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट। अब देखो फंक्शनली डिपेंडेंट है, चलो अच्छी बात है, तो हम कैसे रिलेशन प्रूव करें भाई आपस में? अब इतना ही पूछ ले तब तो अच्छी बात है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, जरा समझिएगा कैसे दिमाग लगाएं। हम तो केवल ड्रामाबाजी कर रहे हैं, कैसे दिमाग लगाएं? हमने तो दिमाग लगा करके लिख करके रखा है। नहीं हो गया तो रिलेशन निकालो आपस में। अब आप यहाँ से XYZ गायब करो और UVW रिलेशन निकालो। तो मैं तो केवल ड्रामाबाजी कर रहा हूँ, अब कैसे सोचें क्या करें, क्योंकि हम तो कॉपी में लिखे बैठे हैं, हम तो सवाल लगाए थे, या हम एग्जाम्पल लेके बैठे हैं बुक का, उसमें सॉल्व है पहले से। भाई हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल उठा लेते हैं, समझा देते हैं, ठीक है, नहीं क्या सामने वाला क्या जाने, ऐसा नहीं है। तो समझिएगा, थोड़ा दिमाग लाते हैं। V के पास Z² है, W के पास Y² है, इसके पास YZ है। तो हमने कहा देखो भैया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो Y² Z² आ जाएगा, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब अब हम रिलेशन बिटवीन देम निकाले जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन देम बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, U का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया Y प्लस Z का होल स्क्वायर, तो ये हो गया U² इज इक्वल टू Y² प्लस Z² प्लस 2YZ। अब सुनो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, वही नहीं कौन सा गाना है, पौड़ी पौड़ी बढ़ता जा जय माता दी कहता जा, बस यही करना। जरा समझिएगा, हमारे पास यहाँ 2Z² है, यहाँ पर 2Y² है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 2U² बराबर 2Y² प्लस 2Z² प्लस 4YZ है। हमारे पास यहाँ x भी आ रहा है दोनों में, तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि x प्लस कर दिया जाए, तो हम भाई प्लस करेंगे तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नहीं करते हैं। देखो 2Y² निगेटिव है, 4YZ निगेटिव है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2U² इज इक्वल टू माइनस 2Y² माइनस 2Z² माइनस 4YZ, और एक x प्लस कर दिया और एक x माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे x इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और x स्क्वायरिंग पे स्क्वायरिंग करने से तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, देखो अब जरा रिलेशन देखो,
देखो -2y² चाहिए, ये है, माइनस का 4yz चाहिए, ये है, और प्लस का x चाहिए, ये है, चलेगा? तो मैं x माइनस का 4yz माइनस का 2y² लिख सकता हूं एक साथ? अब जरा इधर देखो, प्लस का x चाहिए, माइनस का x है, प्लस का 2z² चाहिए, माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2z² आएगा, चलेगा? और माइनस का 2u² है, माइनस का 2u² है, तो माइनस का 2u² इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज w माइनस व्हाट इज दिस? दिस इज v. तो दिस इज द रिलेशन विच आई हैव गॉट. अब ये हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई हमने तो सोच लिया, पहले से सोच के अपना तैयार बैठे रहते थे, नहीं आया, XYZ गायब हो गया ना, XYZ गायब हो गया, UVW रिलेशन आ गया, नहीं ये डिपेंडेंट हो गए जा करके, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, पहले तो जैकोबियन से प्रूव करिए. देखिए अगर जैकोबियन की बात ना करते, सावधान, तो हम ये रिलेशन निकालते पहले और XYZ को गायब कर देते और गायब करके UVW में रिलेशन निकाल लेते. तो हम कहते देखो भाई हम UVW रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी ये रिलेटिव हैं. जैसे एक लोगों से एक लोग मिलने आए तो उनके रिलेटिव थे, अब लेकिन वो काले बहुत थे, जिनसे मिले वो काले थे लेकिन यंग थे, और सामने वाले उनके पिताजी थे लेकिन वो देहाती थे, गिनहरी टाइप के थे. और जब मिलने आए तो दोस्त ने पूछा ये कौन है, मतलब जो जिससे पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहा है स्टूडेंट था, वो बहुत भयंकर काले थे, वो बढ़िया स्मार्ट थे, ठाकुर थे भाई, मतलब एक ग्लो था चेहरे में, लेकिन वो देहात वाली जो नहीं, धोती पहने, चप्पल पहने, बीमारी पड़ी भाई, किसान टाइप के थे, पैसे वाले थे. तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घर के नौकर है. क्यों? क्योंकि पिताजी, तो रिलेशन ऐसा भी है कि बताया नहीं जा सकता है. तो पिताजी ने सुन लिया, पिताजी ने वहीं पे सामान फेंक दिया और फेंक करके घर लौट आए. बोले आप नहीं पढ़ाएंगे उसको. मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैंने तो बात सुनी है, मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था हमारे नौकर हैं, उनका जो लड़का था मेरा क्लासमेट था, यानी कि उस समय हम भी नहीं पैदा हुए होंगे. और ठीक है, पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, भाई साहब घर लौट के आ गए. मैं डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ कि वो तो रिलेशन निकालें कैसे. अच्छा, ऊपर वाला सुन रहा था, वो ध्यान से देख रहा था. भाई साहब चूँकि पैसे वाली पार्टी थे, नहीं भी पढ़ा फिर भी ठेकेदारी करने लगे, शादी वादी हो गई, बच्चे हुए. लड़का डर नालायक था, उसका कोई दिक्कत था, क्या था, वो उसने सुसाइड कर लिया. लड़की मेंटली रिटार्डेड थी. तो गांव वाले आज भी कहते हैं उनसे, श्रीमान जी आपने अपने पिताजी को इसलिए पिताजी नहीं कहा था सबके सामने, क्योंकि वो थोड़ा सा देहाती लग रहे थे. आप चूँकि शहर में थे, क्राइस्ट डिग्री कॉलेज कानपुर के स्टूडेंट थे वो, उस समय जब लोग पैदल चलते थे तब की बात बता रहे हैं. और आज आपको कोई पिता कहने वाला नहीं, लड़का रहा नहीं, सुसाइड कर लिया, और लड़की मेंटली रिटार्डेड है. तो यानी कुल मिलाकर के मेरा इस क्वेश्चन से उसका कोई मतलब नहीं है. कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो होते हैं वो रिलेशंस होते हैं. अब मम्मी घिनई है हमारी, तो सबके सामने मम्मी कैसे कह दी? हम स्मार्ट हैं भाई, मम्मी काली हैं, मम्मी तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है. नहीं, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप मम्मी ठीक है, स्मार्ट है. नहीं, मम्मी कहेंगे अच्छा बेटा वो ध्यान से देखा करते हो. ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक, ओके.